महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन का सार है। इससे सीखने वाली इतनी बातें हैं कि अगर उन्हें आप सीख लेते हैं तो जीवन को पार आसानी से कर लेंगे। आज इस वीडियो में हम 12 ऐसी सीखों के बारे में बात करें जो हमें महाभारत से सीखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें सीख कर आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। महाभारत की वो पहली सीख कि अच्छी संगत होनी चाहिए। जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। हम दुर्योधन का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने मामा शकुनी के साथ रहकर हमेशा षड्यंत्र करना सीखा, दूसरों का अधिकार छीनना सीखा। ऐसे ही कर्ण भी एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन दुर्योधन के साथ रहते रहते वो भी पांडवों के साथ बुरा करना सीख गया। द्रौपदी को उसने वैश्या तक कह दिया था और अंत आपको पता है। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अच्छी संगत रखें, और अगर आप बुरी संगत का शिकार हो चुके हैं तो उसे आज से ही त्याग दें। दूसरी बात जो महाभारत से सीखने को मिलती है वो ये कि किसी के अधिकारों का हनन मत करो, किसी के अधिकार मत छीनो। कौरवों ने पांडवों के साथ अधिकार छीनने का जो घिनौना खेल खेला था उसका परिणाम उन्हें मिल गया था। और ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी अपने मामा कंस को मारकर अपने नाना की संपत्ति उन्हें सौंप कर अपने संसार में प्रसिद्धि को पाया था। तो ये उदाहरण हमें बताते हैं कि अगर आप गलत करते हैं तो गलत ही होगा। तीसरी सीख जो महाभारत से मिलती है वो ये कि सीखने के लिए आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। जैसे कर्ण है, उनको किसी भी गुरु ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। परशुराम हो चाहे द्रोणाचार्य हो, सभी ने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे, एक सूत पुत्र थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर उन्हें अपना गुरु मानकर वो ज्ञान प्राप्त किया था जो अर्जुन ने द्रोणाचार्य के साथ रहकर प्राप्त किया था। तो आप अगर दृढ़ संकल्प करते हैं किसी भी काम को लेकर तो उसमें सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती है। महाभारत से जो चौथी सीख हमें मिलती है वो कर्म करने की मिलती है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, उसके फल पर ध्यान मत दो। हमेशा लालच ना करो, क्रोध में ना रहो, आलस और निष्क्रियता को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। अर्जुन को दिए गए कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान गीता का है उसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि तुम कर्म करो, फल ईश्वर देंगे। महाभारत की पांचवी सीख ये है कि किसी भी चीज का पूरा ज्ञान लेना चाहिए। अभिमन्यु ने अगर चक्रव्यूह तोड़ने का या निकलने का रास्ता भी अगर याद किया होता, अगर सीखा होता अपने पिता से, तो आज युद्ध में ये ना कहा जाता कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। तो उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया था, लेकिन निकलना नहीं सीख पाए थे। उनकी माता बीच में ही सो गई थी। लेकिन आप अपने क्षेत्र में यदि किसी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका अधूरा ज्ञान ना रखें, उस विषय की पूरी जानकारी लें, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। महाभारत की छठी सीख ये बताती है कि जो काम शांति से बन सकता है वो युद्ध से कभी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी देश को या व्यक्ति को किसी भी काम में युद्ध को अंतिम विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। शिशुपाल हो या जरासंध हो, सबने श्री कृष्ण को उकसाने की बहुत कोशिश की, बहुत अत्याचार भी किए जनता पर, लेकिन श्री कृष्ण ने जब तक अंत ना हुआ तब तक उनका संहार नहीं किया था। और महाभारत के युद्ध से पहले भी कृष्ण ने शांति दूत बनकर कौरवों को बहुत समझाया था, उन्हें बताया था कि इसका परिणाम क्या रहने वाला है। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तब श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान किया था। लेकिन यहाँ बात ये है कि आपको शांति से काम लेना चाहिए, हिंसा से नहीं। हिंसा को परे ही रखना चाहिए। महाभारत की कथा ये सिखाती है कि जुए और सट्टे से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ था उसका एक मुख्य कारण युधिष्ठिर का जुए में अपनी पत्नी को और संपत्ति को लगा देना था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जुए और सट्टे की तरफ बढ़ती जा रही है, और बड़ों को इसमें ध्यान देना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए, नहीं तो परिणाम कुछ और ही होगा। महाभारत कथा ये सिखाती है कि हमेशा सच के साथ खड़े रहो, चाहे वो कमजोर क्यों ना दिखे। कृष्ण ने कौरवों का साथ ना देकर पांडवों के साथ जाना ठीक समझा, जिससे आज भी उनकी कीर्ति बरकरार है। वहीं कर्ण और भीष्म पितामह की बात करें तो उन्होंने कौरवों का साथ देकर अपयश ही प्राप्त किया।
इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा सच का साथ दें। परिणाम इसका लेट हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम आता है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। महाभारत की अगली सीख की गुणवत्ता को महत्व दें। जी हाँ, हमेशा गुण को देखें, संख्या को नहीं। जैसे दुर्योधन को जब ये प्रस्ताव दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा कि या तो तुम मुझे ले लो निहत्थे कृष्ण को या मेरी नारायणी सेना को, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बजाय उनकी नारायणी सेना को चुना था, उसकी संख्या देखकर, ये सोचकर कि अकेले कृष्ण वो भी निहत्थे क्या कर लेंगे। लेकिन अर्जुन ने गुणों को देखा, श्री कृष्ण के गुणों को देखते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का साथ मांगा और परिणाम आपके सामने है। तो हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान दें, संख्या पर नहीं। महाभारत कथा हमें ये सीख देती है कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। चाहे आप शुरू से ही देख लीजिए, सबके जीवन में संघर्ष रहा है। चाहे कर्ण हो, जिसे अपनी शिक्षा के लिए और यहाँ तक कि अपने सम्मान के लिए भी संघर्ष ही करते रहना पड़ा। चाहे द्रौपदी को देखिए, अपने आत्मसम्मान के लिए भी द्रौपदी को संघर्ष करना पड़ा। और यहाँ तक कि भीष्म पितामह का तो पूरा जीवन ही संघर्षमय रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन कौरवों और पांडवों की सेवा में ही लगा दिया। श्री कृष्ण की बात करें तो बचपन में मामा कंस ने उन्हें मृत्यु के घाट उतारना चाहा और बड़े होकर भी उन्होंने दूसरों के लिए ही जिया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ब्रह्मास्त्र पाने के लिए अर्जुन का संघर्ष देखिए और पांडवों और कौरवों का अपने संपत्ति के लिए संघर्ष देखिए। तो महाभारत की पूरी कथा यही सिखाती है कि जीवन में हर पग पग आपको संघर्ष ही मिलेंगे, लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है, उनका सामना करना है पूरी हिम्मत से और पूरी ताकत से, पूरी जोर शोर से आपको उसके साथ डटे रहना है। महाभारत की सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसान को बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। किसी के मन को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का पुत्र अंधा, ये बहुत ही आहत करने वाले शब्द थे, जिसका बदला दुर्योधन ने युद्ध के रूप में लिया। ऐसे ही कर्ण ने भी द्रौपदी को वैश्या तक कहा था, जिसका परिणाम उसे विश्वासघात के रूप में मृत्यु प्राप्त हुई और कर्ण को पूरा जीवन अपने बोले गए शब्दों का परिणाम भुगतना पड़ा था। इसलिए आप भी शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। जैसे कमान से निकला हुआ तीर जैसे वापस नहीं होता, ऐसे ही हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों को हम वापस नहीं कर सकते, बस फिर तो उसका परिणाम ही भुगतना पड़ता है। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा पहले सोचें फिर बोलें। महाभारत कथा सिखाती है कि कभी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करने से आपको परिणाम भयंकर ही मिलते हैं। जैसे दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ रहते ही पांडवों की बुराई करना सीख गए थे, ऐसे ही कर्ण भी अपने मित्र के आवेश में आकर हमेशा पांडवों की निंदा ही करते थे, तो परिणाम आपको पता है। ऐसे ही अगर हम अपने किसी भी चीज़ की अहंकार करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है। जैसे कर्ण हमेशा अपनी शिक्षा का अहंकार करते थे, उसके मद में रहते थे, तो वो शिक्षा उनके कभी काम नहीं आई। तो आपको ये शिक्षा महाभारत से लेनी चाहिए और निंदा और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। महाभारत कथा ये भी सिखाती है कि सांसारिक मोह ना रखें, क्योंकि संसार में आप जितना मोह रखते हैं आप उतनी ही तकलीफ पाते हैं। ऐसे ही महाभारत ये भी सिखाती है कि हमेशा त्याग की भावना रखें। जो त्याग की भावना रखता है उसका जीवन भी सफल होता है। श्री कृष्ण ने एक बार महाभारत में ये भी कहा था कि कभी भोजन अकेले नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको वो अकेले करना चाहिए अपने दम पर। अगर आप किसी का साथ लेते हैं तो धोखे की आपको गुंजाइश बनी रहेगी। समूह में अगर आप यात्रा कर रहे हैं और सब सो रहे हैं तो आपको अकेले जागरण नहीं करना चाहिए, यानी जैसी आपके समूह की आदत हो आपको वैसा ही अपने आप को ढालना चाहिए। महाभारत ये भी सिखाती है कि हमेशा समान व्यवहार करें। कोई यहाँ पर छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, लेकिन जैसे दुर्योधन ने अपने छोटे भाइयों के साथ, पांडवों के साथ भी बुरा किया था, भेदभाव किया था, तो उसका परिणाम उसे बुरा ही मिला था। तो ऐसे ही आप भी संसार में चाहे मित्र हों चाहे सगे संबंधी हों, सबको एक समान समझें, सबके सुख दुख को अपना समझें। जीवन में क्षमाशील बने रहें। किसी ने अगर आपके प्रति बुरा किया है तो आप बुरे ना बने, उसे माफ़ करके आप महान बने। महाभारत की जो सबसे अच्छी सीख है वो ये कि अपने ईश्वर की भक्ति में लीन रहें।
इससे ये होगा कि आपका मन पवित्र बना रहेगा। अगर आप ईश्वर में लीन रहते हैं तो आपके अंदर साहस अपने आप पैदा होता है। इसलिए महाभारत की इन सीखों को आज से ही अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दे। यकीन मानिए आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम मिलेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया है या इनमें से कौन सी आदत आप अपनाने वाले हैं जिससे आपका उद्धार हो सके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।